मुझे सपना था कि मैं नवगुरुकुल जाऊँ, वहाँ सीखूँ, कोडिंग करना सीखूँ और मैं आगे जाके कोडर ही बनूँ। आज हम किशनगंज में मौजूद है, जहां पर यहां के आसपास के लगभग 18 से 20 जिलों की लड़कियां आती हैं और कोडिंग सीखती हैं। अभी तो मैं कोडिंग करके अपना कोर्स कंप्लीट करके कहीं दूसरे सिटी जाना चाहती हूँ या फिर दूसरे स्टेट में भी हो सके तो। अगर यदि घर में रहती तो आई थिंक शादी हो जाता तो वही फिर झंझट वाला ज़िंदगी जीती। ऐसे अपनी मर्ज़ी से जो मन वो कर रही है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा सोशल में एक्टिव रहने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हमको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो सर्च करते-करते पता चला कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जब वो पहली बार घर से बाहर गई कविता, तो आसपास के लोगों ने क्या कहा और जब नौकरी लग गई तो फिर उसके बाद क्या कहा? पहले तो झिझक रहे थे, जितना दूर भेज दिया लड़की को। बाद में जॉब लगने के बाद खुशी में नहीं, हम भी भेजते अपने पोती लड़की को तो अच्छा होता। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, उसके आगे एक दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं कि दीवार तोड़ देनी चाहिए। लड़की समझदार है और संवेदनशील। वो बनाती है खूंटियाँ पढ़ाई, लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव धरकर दीवार की दूसरी ओर पहुंच जाती है। ममता कालिया की ये जो पंक्तियां हैं, ये किशनगंज की उन लड़कियों पर एकदम सटीक बैठती हैं जो अपने घरों को छोड़कर पढ़ाई, लिखाई और रोजगार की खूंटियां तैयार कर रही हैं कोडिंग सीखने के रूप में। आज हम किशनगंज में मौजूद है, जहां पर यहाँ के आसपास के लगभग 18 से 20 जिलों की लड़कियां आती हैं और कोडिंग सीखती हैं। इन सब के सपने हैं और इन सपनों में शादी बहुत नीचे है। तो आज हम उन सब लड़कियों से बात करेंगे जो कोडिंग के ज़रिए अपना एक नया जीवन बनाना चाहती हैं। यहाँ मैं पीपी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं वहाँ पे एक छोटा-सा क्लब होता था जिसमें मैं गाँव के जो प्रॉब्लम्स होते थे ना उसके ऊपर काम करती थी, सॉल्व करती थी। तो एक बार अररिया से एक दीदी आई थी जिनका नाम दुर्गा था, मुझे पूरा नाम याद नहीं है। तो वो आई थी, वो इनके बारे में बताई थी और मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि समथिंग न्यू है, लाइक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा सोशल में एक्टिव रहने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा हमको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो सर्च करते-करते पता चला कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो इंटरेस्ट आ रहा था तो मैंने भी जोश-जोश में भर दिया। सो आने में कोई परेशानी हुई, घर वाले, आसपास के लोग? हाँ, बहुत ज़्यादा। जब स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम दे रही थी ना मैं, तो मम्मी को मैंने बोला था कि माँ, मैं ना एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, कैन आई गो एंड डू माई एग्ज़ाम? तो शी से कि go and do the exam and I give and I clear my exam. Then second round is the interview wala part and I am not sure कि I am selected, but I select. Then the third round culture fit wala round and the fourth round and I am selected. Then I say my mom कि मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब इसके लिए मुझे किशनगंज में एक जगह है जहाँ पे इसको ओपनिंग किया गया है, कैंपस है, वहाँ पे हमें जाना होगा, वहाँ पे 21 महीना रह के करना पड़ेगा। मेरे माय होल फैमिली से कि नो, व्हाई आर यू स्टे देयर, ओके इफ़ यू गो एंड कम, यू गो एंड कम बिकॉज इट इज़ नियर ना, सो एवरी फैमिली हैव थिंक कि why you still there, go in the morning and come in the evening. How far is your home? How much time it takes you to go there? Almost a 1 hours and 60 kilometers in. Yeah. It's a long route. Yeah, it's not a long route because so many things are available like a bus, train, so many things. So that is So you stay in the campus or you? no, I am staying in the campus because I fight with my family. बिहार के अलग अलग ज़िलों से आई इन लड़कियों को इस हॉस्टल में आने के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े, अपने परिवारों से, रिश्तेदारों से और यहाँ तक कि गांव वालों से भी। पर उन्होंने ये सब किया क्योंकि ये लड़कियाँ अपने और अपने सपनों के लिए जीना चाहती हैं। 18 साल की सुषमा ठाकुरगंज से किशनगंज आई हैं और उनका सपना है कि उन्हें कोडर बनना है। कोडर बनना है। सुषमा, आपने कब डिसाइड किया, कैसे आपको पता चला और ये कोडर बनने का सपना आपने कब देखा? इनके इसके बारे में मुझे बहुत पहले ही पता चला था।
जब मैं प्रोजेक्ट पोटेंशियल से जुड़ी थी, तो ये तो पहले कैंपस बैंगलोर में था। मुझे बस बैंगलोर के बारे में पता चला था, तो मैं तभी से सोचती थी कि मैं जाऊँगी। बट घर दूर होने की वजह से मेरी मम्मी, मेरी फैमिली कभी मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं इतनी दूर जाके रहूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यू है शुरू से ही। तो मैं दूर रह भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकी। बट मुझे सपना था कि मैं नवगुरुकुल जाऊँ, वहाँ सीखूँ, कोडिंग करना सीखूँ और मैं आगे जाके कोडर ही बनूँ। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला बहुत टाइम के बाद कि हाँ, और ये कैंपस किशनगंज भी आ रहा है। तो मैंने जिस दिन ही मैंने सुना था, युवा मेला में मैंने सुना था, उस दिन मैंने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम वगैरह मैंने फर्स्ट टाइम पे ही क्लियर किया था। उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यूज़ हुए, फिर मैंने वो सारे क्लियर किए, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था। यहाँ कोडिंग सीख रही लड़कियों की उम्र 18, ज़्यादातर लड़कियों की उम्र 18 से 20 साल है और इनके सपने हैं कि ये दूसरे बड़े शहरों में जाकर नौकरियां करें और अपने परिवारों का सहयोग करें। अभी तो मैं कोडिंग करके अपना कोर्स कंप्लीट करके कहीं दूसरे सिटी जाना चाहती हूँ या फिर दूसरे स्टेट में भी हो सके तो। अपने आने वाले जीवन से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसा जीवन चाहती हो? एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए जिसमें कि मैं फ्रीडमली अपना लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। क्या करना चाहते हो आप इसके बाद, क्या क्या करोगे, कैसे देखते हो अपना जीवन इस कोर्स के पूरा होने के बाद? मैं तो सक्सेसफुल होना चाहती हूँ और जो भी मम्मी पापा का कमी है मैं उसके पहले उसको दूर करना चाहती हूँ। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करना चाहती हैं? यस। हम जॉब लेना चाहते हैं, मतलब कोडर बनना चाहते हैं। मेरे लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और अगर हम मेरे लिए पैसा ज़रूरी है तो हमको जॉब लेना ही पड़ेगा। घर वालों ने सपोर्ट किया? हाँ, मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरा सपोर्ट किए हैं। जब मैं यहाँ भी आना चाही तो हमेशा बोले जाओ, ऐसा कभी भी मना नहीं किए कि नहीं मत जाओ या और कुछ, कभी भी मना नहीं किया। तो कितना समय हो गया यहाँ पर कोडिंग सीखते हुए? 3 मंथ हो गया। 3 मंथ्स। घर वालों ने आसानी से आने दिया? कुछ हाँ। कोई समस्या नहीं हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ। आगे आने वाले जीवन से आप क्या देखते हो अपना जीवन, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो कैसी लाइफ इमेजिन करते हो अपने लिए? जॉब चाहिए मुझे, फिर घूमना फिरना, ऐश ऐश मौज करना, पूरा अपना जो मेरा लाइफ है पूरा पूरा इंजॉय से जीना, जो लाइफ में पूरा उसको सब कुछ पूरा करना, मतलब कुछ भी टेंशन ना मेरे लाइफ में, सब कुछ सही हो। बिहार के किशनगंज का यह सेंटर प्रोजेक्ट पोटेंशियल नव गुरुकुल नाम की एक संस्था के साथ मिलकर चला रहा है। इस संस्था के 9 अलग अलग सेंटर बैंगलोर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा जैसे ज़िलों में हैं। बिहार में यह सेंटर मई में खुला। इससे पहले बिहार से कई लड़कियां बैंगलोर और दूसरे सेंटर्स में कोडिंग करने गई। उनमें से एक थी कविता, जो अब कोलकाता की एक कंपनी में काम करके 50,000 रुपये कमा रही हैं। कविता को देखकर कई लड़कियों ने उनसे प्रेरणा ली और किशनगंज सेंटर में दाखिला लिया। क्या परिवार वालों ने, दादी ने, रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला आप घर से दूर रहोगे? मेरी दादी का कहना था जो मतलब एनजीओ में नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। और गांव का तो ऐसे ही लोग ताना मारते ही हैं जो बाहर जाके पता नहीं क्या क्या करेगी। और बाकी मम्मी पापा का ठीक ही था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है उनका इसलिए ठीक था क्योंकि कविता का एग्जाम्पल था आपके सामने? यस, वो मेरे गांव की ही है कविता। कविता के नौकरी करने ने आपको किस तरीके से हेल्प किया, थोड़ा ये बताइए। वो एक एग्जाम्पल बन गई मेरे लिए और मैंने उसे देखा वो किस तरह रह रही है, किस तरह कमा रही है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही है, फैमिली की हेल्प कर रही है, तो इसलिए मैंने उसे। पहले कैसे जीती थी, अब कैसे, क्या चेंजेस आपने वो किए, नोटिस किए? पहले अगर यदि घर में रहती तो आई थिंक शादी हो जाता, तो वही फिर झंझट वाला ज़िंदगी जीती। ऐसे अपने मर्जी से जो मन वो कर रही है। अलग अलग कपड़े पहनती है अब? यस, अलग कपड़े, अलग ज़िंदगी, ऑल थिंग डिफरेंट। यस। गांव में पैसे भी भेजती है? यस, मम्मी पापा को देती है, हर चीज़ में हेल्प करती है मम्मी पापा को। और आप क्या करना चाहते हो? मैं भी बस उसी तरह से अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। समाज के बनाए हुए पैमानों पर नहीं? नहीं। कविता को नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए। कविता अपने आसपास के इलाके में एक हीरो की तरह देखी जाती हैं। जब शुरू में उन्हें कोडिंग सीखने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ा, नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, तो उनके माता पिता को कई लोगों के ताने सुनने को मिले, कई सारी बातें सुनने को मिली। जब वो पहली बार घर से बाहर गई कविता, तो आसपास के लोगों ने क्या कहा और जब नौकरी लग गई तो फिर उसके बाद क्या कहा?
पहले तो झिझक रहे थे, जितना दूर भेज दिया लड़की को। बाद में जॉब लगने के बाद खुशी में नहीं, हम भी भेजते अपने पोती लड़की को तो अच्छा होता। इसके बारे में अभी तो खुशी है सारे गांव के समाज। और जब गई थी तब क्या क्या बोला था? इतना दूर लड़की को भेज दिया, अकेले लड़की को, कोई अपने गांव दूसरा गया नहीं, अकेली भेज दिया इतना दूर। जिसको जो मन में था वो कह रहे थे। ऐसा उनकी नौकरी लगने के बाद ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई कि उन लोगों के विचार बदले? विचार बदल गए। जो वहाँ जाके कविता एक टीवी पर भी न्यूज़ दिखाई थी, इसके लिए देखे सब आदमी, तो उनका भी दिमाग में अच्छा लगा। और वहाँ से उसने क्या क्या ऐसा जो उसने पैसा कमाया उससे घर पे क्या क्या मदद की जो लोगों ने देखा? घर पे जो हमारे कर्ज बर्ज था पिछले, सारे तोड़ दिए। 8 कट्ठा ज़मीन वो खरीद के दी हमने, वो खरीद के दिया। घर बनाए, ये सब उन्हीं के पैसे से। और लेन देन था, जो कर्ज था वो सब पूरा कियो। आसपास में अब लोग आपको कैसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं, क्या कहते हैं? अब तो इज्जत की नज़र से बहुत देखते हैं, बहुत बढ़िया। आपकी बेटियों ने ये आपके लिए इज्जत कमा के दी। जी, बेटी इज्जत कमा के दी। तो आप जो दूसरे माँ बाप जो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको तो हम सबको कहते हैं झिझकिए मत, बाहर भेजिए, लड़की को आज़ादी दीजिए घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ के लिए। जी। और लड़कियां आपका नाम रोशन करें। आपका नाम रोशन करेगी लड़की। कविता यहाँ पर जब आती है तो क्या क्या लेके आती है आपके लिए? जे हम हैं लेडीज तो कपड़ा लत्ता सब देता है लड़की। हाँ, सब देता है। बोलती नहीं कि आपको लेके चलूंगी? हाँ, बोलता है तो हम ही नहीं जाने चाहते हैं घर छोड़ने के लिए। अभी कहाँ पर है कविता? अभी कलकत्ता में रहती है। पहले कहाँ थी सबसे पहले? पहले एक बार शुरू में गई थी पंजाब मोहाली, उसके बाद गुड़गामा हरियाणा, और अब कलकत्ता में। रोज बात करती है? रोज बात करती है, शाम को रोज बात होती है। ये कहानी थी बिहार की कोडिंग गर्ल्स की, जो कोडिंग के जरिए अपने सपनों को एक नई उड़ान दे रही हैं। बिहार से नूतन शर्मा की रिपोर्ट।